हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपको आज समांतर श्रेणी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो 2024 में आने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो में आपको मतलब 2024 में दो से या तीन क्वेश्चन मिलेंगे। वो एक क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर का और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 2 नंबर का। वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज आप लोग इस वीडियो को मतलब पूरे सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 1 -1, -3 है। ठीक, तो इसको हल करते हैं इसी प्रकार। ठीक, इसको आपको श्रेणी दी थी, दी गई श्रेणी। अब ये 3, 1 -3। ठीक है, ये आपको श्रेणी दी गई। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा। प्रथम पद आपका इसमें है 3 और अंतिम पद कितना है। ठीक, मतलब प्रथम पद आपका कितना है और द्वितीय पद आपका आएगा इसमें 2 1। द्वितीय पद आपका है 1। ठीक, अब इसका निकालते हैं सर्वांतर। ठीक, सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। ठीक, और द्वितीय पद आपका देगा 1 और प्रथम पद आपका देगा 3। ठीक, तो आपका -3 इक्वल टू -2 आपका ये आंसर है। ठीक? ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है इस बार। सिर्फ आपको ये मिसमेच इतना करना है सवाल में, मतलब प्रथम पद आपका 3 हो जाएगा और सेकंड पद आपका द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। ठीक है, तो आपको द्वितीय पद देगा 1 और प्रथम पद आपका 3 है, तो 1 -3 इक्वल टू -2 आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि के किस मान के लिए k+9, 2, -1 तथा 2k+7 का समांतर श्रेणी के सतत पद होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है आपसे मतलब समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सवाल में जो आपको दिया गया है, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, उसी को दिया गया है कि इसमें दिया गया आपको मतलब के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी आपकी सतत होगी। ठीक है, तो ये आपको k+9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी की सतत पद होंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। ठीक, ठीक, समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। ठीक, यहाँ से आपके सतत पद लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं पहला माइनस दूसरा। ठीक है, तो आपका यहाँ 2k-1। ठीक, -k+9 इक्वल टू आपका ये हो जाएगा मतलब यहाँ से 2k+7 -2k-1। ठीक, मतलब पहला पद से मतलब दूसरा पद घटा दे। ठीक, इस ये होता है। ठीक है, ये आपका होगा यहाँ से 2k-1, इसका मान निकल इसके अंदर होगा गुणा, तो ये माइनस का k होगा और -9 इक्वल टू 2k+7, ये माइनस के अंदर होगा गुणा। ठीक है, माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस आपका 1। ठीक, प्लस आपका 1 हो जाएगा और यहाँ से देखो 2k में से एक एक के कम कर दो। ठीक, आपको दिखा 1k। ठीक है, -9 -1 माइनस का आपका 10 हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू
2 के प्लस के आपके और 2 के माइनस के कट जाएंगे आपके, और 7 + 1 आपका हो जाएगा 8, तो k = 8, ये 10 प्लस का 10 = 8 + 10 आपके 18। ये आपसे पूछ रहा मतलब के मतलब किस मान के, तो मतलब के मतलब 18वें मान के लिए समांतर श्रेणी सतत होंगे, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में मतलब सिद्ध भाई यही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मतलब के किस मान के लिए समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे, तो के मतलब 18वें मान के लिए सतत पद होंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे बोल रहा है कि इसमें समांतर श्रेणी 0, 1/4, 1/2, 3/4 कि अगले 3 पद लिखिए। इसमें इस सवाल में आपको मतलब इसके अगले मतलब 3 पद लिखना, ठीक। श्रेणी में इसके आगे के मतलब 3 पद आपने बोला है कि लिखने के लिए, ठीक है। इसका मतलब कितना मान होगा तीनों पद का, तो इसको भी हल करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी, ठीक। इसका आपका दे रहा है श्रेणी 0, 1/5, 4, 1/2, 3/4 ठीक। ये आपको इतना देगा, मतलब इसमें कह रहा है आपसे सवाल में इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका यहाँ इसको हल करते हैं। यहाँ प्रथम पद, तो आपको देखना है प्रथम पद आपका a बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 0, ठीक। अब इसका निकालते हैं सर्वांतरम, ठीक है। सर्वांतर सर्वांतर तो आपका डी बराबर कितना होता है, डी बराबर आपको हो जाएगा मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। तो आपका हो जाएगा 1/4 माइनस का 0 = 1/4 आ गया, इसका डी का आंसर आ जाएगा 1/4। अब दिखाते हैं इसका दूसरा पद आपको कितना होगा a + d = a का मान आपका 0 है और प्लस d का मान आपका है 1/4, तो इक्वल टू आपका 1/4 आज का आंसर आ जाएगी। अब दिखाते हैं तीसरा पद इक्वल टू a + 2d = a का मान कितना 0 है, ठीक है, प्लस 2 × d का मान है आपका 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक। इस सवाल में आपको कह रहा हूँ 3 पद मतलब इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगर आपसे बोल रहे मतलब अगले 4 पद, अगले 5 पद, अगले 6 पद, ठीक। जितने वो मतलब पूछे आपसे मतलब निकालने के लिए, तो आप मतलब इसी तरीके से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। तीसरा 3 पद मैंने यहाँ से निकाले हैं, ठीक। इसी प्रकार आप मतलब 4 पद या 5वां पद, 6वां पद यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। जितने आपसे सवाल पूछे मतलब कितना पद आप इसके अगले कितने पद आपको निकालना है, तो उसी प्रकार आप इसी प्रकार से आप ये पद निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सवाल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक। इस प्रकार के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं 102%, ठीक है। इसी प्रकार का आपके सवाल पूछेगा मतलब 2 नंबर का, ठीक। इस सवाल इसका इस तरीके के सवाल आपके आएंगे 2 नंबर के, ठीक है। इसको मतलब इस सवाल को ध्यान देके इस सवाल कैसे लगते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है आपसे मतलब समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। मतलब इसके आगे का मतलब आपको 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक। इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं, इसको भी हल करते हैं, ठीक। इसमें आपको दिया गया है मतलब 2, 7, 12, ठीक। और कह रहा है इसका 10वां पद, ठीक। तो n बराबर आपका आ जाएगा 10वां पद आपको यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। n बराबर 10वां पद आपको यहाँ से ज्ञात करना है। इसका प्रथम पद क्या है, इसका यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद आपको हो जाएगा 2 और द्वितीय पद आपको हो जाएगा 7, ठीक। तो यहाँ से निकाल इसका सर्वांतर निकाल देते हैं। अगर निकालोगे यहाँ डी बराबर तो 7 - 2 = 5, तो आपको आएगा डी बराबर 5 आएगा, ठीक। तो इसका लिखते हैं पहले सूत्र, का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 × d, ठीक। अगर आपसे पूछे मतलब अंतिम पद निकाल, ठीक। तो अंतिम पद के लिए क्या होता है, तो अंतिम पद के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ से n, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे an, ठीक। n का मतलब 10 देगा तो आप लिखेंगे a 10
इक्वल टू ए का मान कितना है, ए का मान है 2, ठीक है, ए का मान 2 लिख लिया, प्लस एन का मान आपको देगा 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान आपको देगा, डी का मान देगा आपका 5, ठीक, यहाँ आप लिखेंगे 5 तो 8 10 इक्वल टू 2 प्लस 10 में से बन गया आपको देगा 9 इंटू 5 तो 8 10 इक्वल टू 2 प्लस 9 बना 45, 45 तो 8 10 इक्वल टू आपका देगा 45 2 47, यही आपसे पूछा होता है, मतलब दसवां पद आपको दसवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक, आपका दसवां दसवां पद आ गया मतलब है 47, ठीक, यही आपसे सवाल पूछ रहा था, ठीक है। समांतर श्रेणी में 2 कामा 7 कामा 12 का दसवां पद ज्ञात कीजिए, दसवां पद ज्ञात कीजिए, तो आपका दसवां पद 47 आ चुका है, ठीक है। समांतर श्रेणी, एक क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर आपका होगा यहाँ से 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 21 कामा 18 कामा 15 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक, इसमें आपको मतलब 15वां पद ज्ञात करना है, ठीक, जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 लगाया था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 5वां लगेगा, ठीक, इसको यदि देखिएगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आना है, ठीक है। तो इसको भी हल करते हैं, इसमें आपको दिया गया है, ठीक, सबसे पहले में ठीक दिया गया है, इसमें आपको क्या देगा, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 21 कामा 18 कामा 15, ठीक है, 15 और आपसे इसमें बोला कि मतलब 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक, तो आपका n बराबर आपका यहाँ हो जाएगा 15वां पद, ठीक, 15 हो जाएगा, और आपका प्रथम पद आपको कितना है, प्रथम पद आपका यहाँ से होगा 21, ठीक, और द्वितीय पद आपका यहाँ से होगा 18, ठीक, तो अब यहाँ से निकालते हैं, मतलब सर्वांतर निकालते हैं, सर्वांतर, ठीक, सर्वांतर आप कितना होगा, डी इक्वल टू आपका होगा मतलब दूसरा पद आपका कितना है, दूसरा पद आपका है 18 और पहला पद आपका है 21, ठीक, तो 21 में से आपका 18 चलेगा, आपके आपके यहाँ पर बचेंगे माइनस का 3, ठीक, डी का मान आपका यहाँ से आ जाएगा -3, ठीक, अब लगाते हैं सूत्र, ठीक है, सूत्र मैंने पहले क्या किया था, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका, ठीक, समांतर श्रेणी का सूत्र, ठीक है, वो भी मतलब कितने पद ज्ञात करना, ठीक, उसी के लिए लागू होता है, ठीक है, 10 पद 5 पद 4 पद, ठीक है, तो इस प्रकार का अगर सवाल आते हैं तो आपका सूत्र यही वाला प्रयोग होगा, ठीक है। इसके देखते हैं, आपसे बोल रहा है कि एन बराबर 15, ठीक है, तो आप पहले वो ए 15 इक्वल टू ए का मान आपको देगा कितना, यहाँ पे 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 प्लस, ठीक, और फिर 15 15 माइनस 1 और डी का मान आपको देगा यहाँ से माइनस का 3, तो यहाँ लिखेंगे ए 15 इक्वल टू 21 प्लस 14 में से एक गया बचे आपका, तो 15 में से एक गया आपका 14, ठीक, और 14 थी 42, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे माइनस के 42, तो ए 15 इक्वल टू 42 में से आपके 21 चलेंगे, आपके बचेंगे यहाँ पर माइनस के 21, ये आपसे आपका 15 पद माइनस 21 आ चुका, ठीक, ये आपसे बोला था कि समांतर श्रेणी में 15 पद ज्ञात कीजिए, ठीक, तो आपका 15 पद आया, 15वां पद आ चुका है माइनस का 21, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और मेरी वीडियो को लोगों को ज्यादा शेयर कीजिए। मतलब चौथा पद समांतर श्रेणी का, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग समांतर श्रेणी का चौथा पद आपको कितना है, 0 है, ठीक, या 0 है, ठीक, चौथा पद आपको दे रहा है 0, तो यहाँ पर और इसमें कह रहा है मतलब है पदों का मतलब 3 गुना है, ठीक है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 3 डी इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 3 डी, ठीक, वो भी माइनस का, ए इक्वल टू माइनस का 3 डी, ये आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक। अब आपसे बोला है मतलब 25वां पद होगा 11वें पद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, आपको यहाँ से मतलब 25वां और 11वें पद का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं मतलब है समांतर श्रेणी का समांतर
श्रेणी का 25वां पद। ठीक, तो क्या होगा इसका 25वां पद? आपके यहाँ से होता है, देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह तो आपका सूत्र। ठीक, तो a का मान आपको देगा, a का मान देगा आपको माइनस का 3d प्लस n का मान आपको देगा 25 माइनस का 1 इंटू डी माइनस का 3d प्लस का 25 में से आपको बचेंगे 24। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 24d। ठीक, जब आप 24d में से 3d कम करोगे तो आपका बचेगा यहाँ से 21d। ठीक, मतलब 21d आपका यहाँ से बचेगा। ठीक, तो ये आपका एक आंसर आता है। ठीक, अब आंसर बोल रहा था सेकंड। ठीक, आपसे सबसे बोला मतलब 11। ठीक, तो यहाँ से तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे मतलब समांतर समांतर श्रेणी का 11वां पद। ठीक, तो आपको जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान आपको यहाँ से दिया गया है माइनस का 3d प्लस 11, यहाँ से 11। ठीक है, 11 माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, ये आपको हो जाएगा माइनस का 3d प्लस 11 में से एक बचा आपका 10। ठीक, आपको यहाँ से 10d हो जाएगा। ठीक, 10d। ठीक, अब जब आप 10d में से आप 3d कम करोगे आपका वजह बचेगा 7d, मतलब 7। ये आपसे मतलब सिद्ध करा रहा है। ठीक, ये दो आपका फिर आता मतलब 25वें पद और 11वें पद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपके मान आ गए। ठीक, यहाँ से यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर, ठीक है, -4 तथा 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? ठीक, इसमें आपको दे रहा मतलब सर्वांतर दे रहा है आपको -4 और 10वां पद दे रहा है आपको। ठीक है, -8, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? ठीक, इस सवाल में आपको मतलब श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को भी हल करते हैं। ठीक, इस सवाल को देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है मतलब सर्वांतर आपको दे रहा है -4। ठीक, इसको लिखते हैं डी से। ठीक, इक्वल टू -4 आपको दे रहा है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है मतलब 10वां पद, 10वां पद आपको इसका मान दे रहा है -8। ठीक, 10वें पद का आपको -8 आंसर दे रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को हल करते हैं। तो ए एन इक्वल टू, यहाँ से आपको देगा ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ए 10 इक्वल टू इसके बराबर आपको देगा माइनस का 8 देगा। ठीक, इसके बराबर आपको लिख सकते हैं माइनस का 8 इक्वल टू ए का मान आपको देगा यहाँ से है ठीक, आपको मतलब यहाँ से ए का मान आपको यहाँ से ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए का मान ऐसे के लिए ठीक प्लस एन का मान आपको देगा 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान आपको देगा यहाँ से माइनस का 4। ठीक है, तो ए का मान आपको देगा, ए का मान आपको ऐसे निकालना है और एन का मान देगा आपको 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान आपको देगा यहाँ से माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस का 8 इक्वल टू ए प्लस यहाँ बचेगा आपका 9 इंटू -4। ठीक, तो -8 इक्वल टू ए प्लस 9 चार 36, ये आपके आ जाएंगे यहाँ से माइनस के 36, मतलब 36। ठीक है, जब आप ए बराबर आप निकालोगे तो माइनस का 8 प्लस के 36, तो आपका ए बराबर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 28। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर 28। ये आपका है प्रथम पद। आपका सवाल मतलब ये बोला था मतलब इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो इसका प्रथम पद आपका आ गया 28। ये पद 4 आपको देगा है और अंतिम पद आपको देगा है 49 और सभी पदों का योग आपको देगा इसमें है 65, 265 देगा। मतलब आपसे बोला कि मतलब सभी पदों का योग आपका देगा 265 और अंतिम पद आपको देगा 49 और प्रथम पद आपको देगा यहाँ से 4। ठीक, तो इस सवाल को हल करते हैं। यानी कहेंगे माना समांतर श्रेणी के माना समांतर श्रेणी की पदों की
पदों की संख्या, ठीक, n हो तो आप मतलब आपका प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका, n हो तो लिखेंगे मतलब तब प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार। तो आपका हो जाएगा यहाँ से प्रथम पद आपका कितना है 4, और आपका अंतिम पद यहाँ से है आपका 49, ठीक। और सभी पदों का योग आपका दे रहा है 265, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिखिए और सभी पदों का योग कितना आपका 265, आपको इतना सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो आपको, ठीक, तो आप लोग इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, आपका यहाँ सूत्र लगेगा एस एन इजकल टू n अपान 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक। ये आपका सूत्र लगता है मतलब अंतिम पदों के लिए, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, आपको देगा एस एन बराबर आपको देगा कितना 265, ठीक। तो एस एन आपको देगा 265, और ए बराबर आपको देगा 4, और इसमें एल बराबर देगा आपका 49, ठीक। अंतिम पद एल से लिखते हैं और प्रथम पद लिखते हैं ए से, ठीक है। तो इस सवाल को भी हल करते हैं, ठीक। तो एस एन एस एन का मान देगा आपका 265, तो यहाँ लिखेंगे 265 इक्वल टू एन अपॉन 2, एन का मान आपको देना है, ठीक है। तो एन अपॉन 2 ऐसे ही लिख लिया इस बार। तो ए का मान आपको देगा 4 प्लस, और अंतिम पद आपको देगा कितना 49, तो एल के स्थान पर आपका 49 आ जाएगा। तो 265 इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 49 प्लस 4 आपको हो जाएगी 53, ठीक है। दो का कर दो इसमें मल्टीप्लाई, तो आपको हो जाएगा यहाँ से 530 इक्वल टू एन इंटू 53। जब आप एन बराबर यहाँ से निकालोगे तो आपका 530 बटे 53, 53 लेकिन 53 ये आपका 10 बार चला जाएगा यहाँ से। तो एन इक्वल टू 10, तो आपका मतलब एन बराबर 10वां पद आपका यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। आपसे सवाल में दूसरा मतलब था, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 आपको दिया गया है और अंतिम पद आपको देगा 49, और सभी पदों का योग 265 है, ठीक। तो आपको मतलब एन का मान रखिए, ठीक है। तो आपका एन बराबर आपका 10वां पद यहाँ से ज्ञात हो गया है, ठीक। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। नंबर 9 बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है कि 0 और 100 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको मतलब 0 से 100 तक के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक। इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे क्या इसका आंसर आएगा। यहाँ से लिखेंगे, ठीक। इसमें 0 और 100 के बीच विषम संख्या है, ठीक। आपको मतलब विषम संख्या यहाँ से ज्ञात करना है। 0 और 100 के बीच विषम संख्या है, क्या होगी इसकी 100 और 0 के बीच संख्या से 1 3 ठीक 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक 99 ठीक, या क्या आ जाएंगे विषम संख्या आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका होगा मतलब प्रथम पद आपका कितना होगा, प्रथम पद आपका यहाँ से हो जाएगा, प्रथम पद आपका होगा 1, और द्वितीय पद आपका होगा, द्वितीय पद आपका होगा इससे, दूसरा पद आपका यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक। और अंतिम पद आपका कितना होगा, आपका अंतिम पद आपका यहाँ से होगा 99, ठीक, एल बराबर, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले इसका लिखाएंगे, ठीक, सर्वांतर लिखाएंगे इसका सर्वांतर। तो यहाँ से कितना होगा डी इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर आपका आंसर 2 आ गया, ठीक। 1 प्लस n माइनस 1, डी का मान आपको देगा यहाँ से 2, ठीक है। तो 99 इक्वल टू 1 प्लस इसका कर दो 2 का अंतर गुणा, ठीक, आपको यहाँ से 2n माइनस का 2, तो 99 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, 99 इक्वल टू 2n, अब 2 माइनस 2 में से आपका एक चला जाए, आपको बचेगा माइनस का 1,
ठीक है। तो आपको यहाँ से लिखिएगा 2n इक्वल टू 99 प्लस का 1, तो 2n बराबर आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक, जब आप n बराबर लिखा रखोगे तो आपका 100/2, 2 से कट, ठीक, 2 पना 2 पंचे 10, आपका आ जाएगा 50। तो n बराबर आपका 50 आ गया। ठीक, तो आपका मतलब 0 और 100 के बीच की विषम संख्या योग फल। ठीक, इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा 50/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2। यह आपको हो जाएगा यहाँ से 25, 30 इंटू 2 एकम 2 प्लस का या बचेगा आपका 49 इंटू 2, तो 25 इंटू 2 प्लस ये आपका 98, 98, 25 इंटू आपका हो जाएगा 100। ठीक, तो 100 गुणा करो 25 आपका हो जाएगा यहाँ से 2500। तो ये आपका मतलब 50 पदों का योग फल आपका आ जाएगा। ठीक, कितना आपका योग फल है? 2500 पूरा। ठीक, ये आपको सिद्ध करना था सवाल। ठीक, तो सबसे बोलना है कि इसको हल कीजिए। ठीक है, आपको सवाल में दिया गया है कि n पद। ठीक, और आपको सवाल में दिया गया है मतलब an बराबर आपको दिया है 3 प्लस का 2n। ठीक है, इसे हमने n बराबर मान लिया, इसे an बराबर लिखा। ठीक है, इसे a1 बराबर आपको लिखा होगा तो यहाँ 3 प्लस 2 इंटू 1, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 2 दूना 4, तो आपको हो जाएंगे 7। तो आप लिखा होगा आप a3 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। ठीक, ये आपकी याद होगी। और आपसे बोला है कि मतलब n पद आपको मतलब 25वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक, 25 पदों का योग यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे श्रेणी प्राप्त। प्रथम पद आपका क्या है? इसका प्रथम पद आपका है 5, प्रथम पद आपका होगा 5, और द्वितीय पद आपका इसका कितना है? 7 होगा। द्वितीय पद आपका होगा 7। ठीक है, तो यहाँ से लिखाएंगे सर्वांतर। ठीक, सबसे पहले लिखाएंगे क्या? सर्वांतर लिखाएंगे। ठीक, तो आपको यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, आपको यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो आपको n बराबर कितना है? n बराबर आपको देगा 25। ठीक है, तो सूत्र लिखेगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस 2a प्लस आपका n माइनस 1 इंटू डी आपका लगेगा सूत्र। ठीक है, जैसे n बराबर आपको देगा कितना, इसे n आपको याद करना। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 इक्वल टू 25/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस n आपको देगा 25 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको देगा 2। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा S25 बराबर आपका हो जाएगा 12.5। ठीक, ये आपका यहाँ से हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। 2 पंचे 10 प्लस का बचेगा 24 दूना 48 हो जाएगा। यहाँ पे 25 में से एक बचेगा 24 और 24 दूना 48, ये आपका हो जाएगा A25 इक्वल टू 12.5 इंटू 48 52। ठीक, आपको हो जाएगा यहाँ से 52। S25 इक्वल टू 12.5 गुणे 52। ठीक, ये आपको इतना था सिद्ध करना था। ठीक, इसका आंसर निकाल लेते हैं ऐसे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो इसका गुणा करोगे। ठीक है, सबसे पहले इसका गुणा करोगे, आपका S25 बराबर आपका यहाँ से सवाल आ जाएगा 7.25। इसका आंसर आपका आ जाएगा 7.25। ये आपको इतना सिद्ध करना था। ठीक, सवाल का मतलब कह रहा था इसका 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, n पद। ठीक, n पद आपका मतलब आएगा 25 पदों का ज्ञात होगा। ठीक, ये आपको सिद्ध करना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट में आप लोग बताओ कि वीडियो कैसी लगी, अब मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।